हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कृपया आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब कान्हा जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको डेली पूजा विधि बताने वाले हैं। और जो लोग भी कहते हैं ना कि हमारे घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, या हमारे घर में कलह कलेश बहुत होता है, धन का आगमन नहीं होता है, बीमारी ज्यादा रहती है, कोई भी अगर दिक्कत है तो हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमारे घर में सुख शांति का वास रहे और सभी तरह के वास्तु दोष पितृ दोष समाप्त हो जाएं, भारी से भारी संकट भी दूर हो जाए। तो सभी के लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ हर घर का नियम होता है। किसी के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही पूजा हो जाती है, तो किसी के यहाँ बच्चों के हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद पूजा पाठ होती है। लेकिन पूजा का नियम सभी के यहाँ होता है और होना भी चाहिए। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 7:30 या 8 बजे तक उन्हें पूजा जरूर करनी चाहिए। यह बहुत अच्छा होता है। इस समय में ना देवी शक्ति ज्यादा सक्रिय होती हैं, इस वजह से। बाकी अगर लेट हो रहा है किसी भी वजह से, तो 9:30 बजे तक, आखिरी 10 बजे तक आप पूजा जरूर करें। ठीक है, तो देखिए, सूर्य भगवान के लिए आपको जल का लोटा लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह के 4:30 बज रहे हैं। और सबसे पहले मैं अपने मुख्य द्वार को खोलूंगी और थोड़ी देर देखूंगी, खुली हवा आती है। मुख्य द्वार सुबह उठते ही जरूर खोलना चाहिए, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है। तो आज के दिन कुछ हल्की सी रात को बारिश हुई थी, तो गीला गीला हो गया है। अभी अंधेरा है, दिन नहीं निकला है। तो इसके बाद मैं पहले घर में से झाड़ू निकालूंगी। सुबह उठते घर की लक्ष्मी को, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और उसका यही कार्य होना चाहिए कि सुबह उठ करके घर में सूर्य उदय से पहले ही बासी झाड़ू निकाले। इससे घर में से दरिद्रता निकलती है। झाड़ू निकालते समय मुख से राम का नाम अवश्य लें। राम राम करते हुए आपको झाड़ू निकालनी चाहिए, जिससे आपके घर की दरिद्रता बाहर चली जाए। और जिस घर में साफ सफाई रहती है ना, तो उसी घर में माता का स्थायी लक्ष्मी निवास करते हैं। तो आपको झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। तो मैं अपने घर की पूरी झाड़ू निकाल दूंगी। हर कोने में से झाड़ू लगाने के बाद सारा कूड़ा घर का निकाल कर बाहर इकट्ठा कर लूंगी। इसे अभी मैं गेट के बाहर नहीं फेंकूंगी, क्योंकि अभी मैं मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं फिराती हूँ। तो इसीलिए कूड़े को इकट्ठा करके मैं भर कर रख दूंगी, मोटे मोटे को। और जो हल्का सा है उसे मैं पानी से बहा दूंगी। यह मैंने पानी डाल दिया है। मुख्य द्वार को अवश्य धोना चाहिए। सूर्य उदय से पहले ही मुख्य द्वार को धो लें आप। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती हैं और घर में सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति के द्वार खुलते हैं। तो इसके बाद मैं अब पोंछा लगाऊंगी। तो आज है शुक्रवार, तो इसके लिए मैं इसमें हल्दी डालूंगी और कुछ गुलाब जल की कुछ बूंद डालूंगी। इस दिन हमें अपने शुक्रवार के दिन घर में सुगंध अवश्य फैलानी चाहिए। तो अब मैं सुबह खाली पेट 1 लोटा जल लूंगी और 2-3 गिलास पानी में सुबह खाली पेट पीती हूँ। इससे पेट साफ हो जाता है और चेहरे पर अलग ही निखार आता है। पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तो आप जितना हो सके खाली पेट सुबह पानी पिए। आप 1 या 2 गिलास तो जरूर ही पानी पीना चाहिए। तो अब मैं यहाँ वाश बेसिन साफ कर दूंगी। यह मैंने हार्पिक से साफ किया है। अपने घर के एक एक कोने को साफ रखना चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। इसको साफ करने के बाद मैं घर में पोंछा लगाऊंगी। पोंछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ नहाने के लिए बाथरूम में। तो इसके लिए मैंने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाऊंगी। और शुक्रवार के दिन दही से हमें स्नान करना चाहिए। इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जैसे हम माता को दूध से बनी चीजें
दही से नहलाते हैं। तो इस हम भी घर की लक्ष्मी माता होती है, हर स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, तो उसको भी वही अपनाने चाहिए, सुगंधित रहना चाहिए और दही से स्नान करें। अगर आपको स्मेल आती हो तो इसमें से इसके बाद आप साबुन से भी नहा सकते हैं। तो अब मैं आ गई मंदिर में। यहाँ मैंने दीपक, बर्तन पूजा के सारे धो लिए हैं। अब मैं 2 लोटा लूंगी, एक सूर्यदेव भगवान के लिए और एक तुलसी माता के लिए। तो तुलसी माता के लिए जो जल चढ़ाऊंगी उसमें मैंने थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल लिया है, और सूर्य भगवान के लिए मैं दूध नहीं डालती हूँ जल में। तो थोड़ी सी रोली चावल और थोड़े से सफेद तिल मैं डाल लूंगी। तो सबसे पहले मैं तुलसी जी को जल अर्पित करूंगी। जिस घर में मुख्य द्वार पर तुलसी माता होती हैं और उनको जल चढ़ाया जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं तुलसी माता को जल दे रही तो यहाँ कुछ गाय आ गई थी मेरे घर के सामने। तो सुबह सुबह गाय के दर्शन हो गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुख्य द्वार पर तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जो आप अगर घर में से बाहर निकलें तो भी आपको दिखे, और आपके घर में जो कोई भी आए तो वो भी आपको दिखता ही रहे। तो इसीलिए घर में माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार पर तुलसी जी का पौधा अवश्य लगा। मनी प्लांट में भी मैं दूध से मिला हुआ जल डाल दूंगी। तो सूर्य देव को जल देने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी मुख्य देवी का पूजन करने के लिए। तो आपको हो सके तो आप रोज ही मुख्य देवी का पूजन करें, ना हो सके तो शुक्रवार है, पूर्णिमा है, एकादशी है, जैसे मुख्य दिनों पर आपको देवी पूजन अवश्य करना चाहिए। मैं तो रोजाना ही करती हूँ, तो इसके लिए मैंने हल्दी से लिप लिया है। अगर आपके यहाँ कच्चा घर है तो आप इसे गेरू या खड़िया से भी लिप सकते हैं। इसके बाद मैं अपने सीधे हाथ की तरफ स्वास्तिक बनाऊंगी, रोली से साफ स्वास्तिक बनाऊंगी। इसके बाद मैं इसको चावल और मिश्री का भोग लगाऊंगी। कहते हैं मुख्य देवी में कुल देवी कुल देवता का वास होता है, तो आपको देवी पूजन जरूर करना चाहिए। आज है शुक्रवार, तो मैं सुगंध के लिए दोनों कोनों पर थोड़ा थोड़ा कपूर डाल दूंगी। कपूर की खुशबू सभी देवी देवताओं को बहुत पसंद आती है। तो इसके बाद मैं धूप बत्ती जला दूंगी और जल का आचमन करा दूंगी। देहली पूजन में सुबह में धूप बत्ती जलाएं और शाम को दीपक जलाऊंगी। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह देहली पूजन करते हैं तो आप सुबह भी देहली पर दीपक जला सकते हैं। तो शाम को जलाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं दीपक जला लिया है। मंदिर में दीपक साक्षी होता है, भगवान की पूजा में दीपक जलाकर ही आप पूजा की शुरुआत करें। तो अब मैं यहाँ एक थाली में स्वास्तिक बना लूंगी, थोड़ी से चावल चढ़ा दूंगी और इसके बाद में मेरे मंदिर में जो भगवान है उनको मैं नहलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को विराजमान करूंगी। इसके बाद मेरे घर में 2 प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, तो मैं उनको भी नहलाऊंगी। तो पहले मैं लक्ष्मी गणेश भगवान को नहलाऊंगी, फिर अपने दोनों लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। तो मैं हमेशा अपने कान्हा जी को शंख से ही नहलाती हूँ। हो सके तो आपके घर में एक शंख जरूर होना चाहिए। शंख भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। आप शंख से भगवान को स्नान कराएं। सिर्फ आप कृष्ण जी को, नारायण भगवान को और गोपाल जी को ही शंख से स्नान करा सकते हैं। भोले बाबा को आप शंख से स्नान नहीं करा सकते, ना ही आप माता दुर्गा को शंख से स्नान करा सकते हैं। तो पहले मैं जल से नहलाया है, फिर उसके बाद मैंने दूध से नहलाया है। अब मैं आज शुक्रवार है ना, तो दही जरूरी होती है इसमें, तो शुक्रवार के दिन मैं दही से स्नान करूंगी। इनको अच्छे से नहलाऊंगी अपने कान्हा जी को। छोटे और बड़े दोनों गोपाल ये हैं मेरे यहाँ। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि मेरे कान्हा जी आपको कैसे लगे हैं। तो मैं दोनों को नहलाऊंगी। अच्छे से नहलाने के बाद इनको साफ अच्छे सूखे कपड़े से पोंछकर इनकी इत्र से मालिश करूंगी। इत्र से आप, वैसे तो मैं रोजाना इत्र से मालिश करती हूँ, तो आप हो सके तो रोजाना मालिश करें। अगर ना हो सके तो शुक्रवार के दिन आप अवश्य ही इत्र से मालिश करें। इत्र से मालिश करने के बाद मैंने अपने दोनों कान्हा जी को कपड़े पहनाकर बैठा दिया है। और अब मैं
नर्मदेश्वर महादेव को स्नान कराऊंगी। मेरे घर में नर्मदेश्वर महादेव हैं। नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करने की वीडियो मैं आपको जरूर ही डालूंगी जल्दी से जल्दी। तो यह मैंने पहले गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, अशोक सुंदरी और माँ पार्वती को जल चढ़ाया है। तो सबसे पहले भोले बाबा पर 4 बार जल चढ़ाकर ही स्नान कराना चाहिए। तो मैं इन्हें भी सूखे कपड़े से पोंछकर इनको भी इत्र से इनकी मालिश करूंगी। शिवलिंग की हथेलियों से मालिश करने पर आपका जो हथेली होती है ना, उसमें शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो शिव जी की मालिश ऐसे करनी चाहिए। कम से कम आप 4-5 मिनट इस तरह से अपने शिवलिंग की पूजन करें। अगर आपके घर में पार्थिव नर्मदेश्वर महादेव हैं तो अच्छा ही है, अगर ना हो तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी मंदिर में भी कर सकते हैं या किसी गमले में भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं पूजन मालिश कर रही हूँ। अब मैं अपनी जलहरी की मालिश करूंगी। इसके बाद मैं चंदन लगाऊंगी। मंदिर में जितने भगवान हैं तो इसमें मैंने थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा गुलाब जल और डालकर इसको इसमें मिला लिया है। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को चंदन लगाऊंगी। तो गणेश जी को तिलक करूंगी, फिर उसके बाद मैं अपने कान्हा जी का तिलक करूंगी, फिर महादेव का तिलक करूंगी। अब इनको तिलक करने के बाद अब मैंने यहाँ भोग लगा दिया है, कान्हा जी को भोग लगा दिया है, जल दे दिया है, पीने के लिए पानी रख दिया है। तो अब मैं आरती करूंगी। तो आरती के लिए मैं अलग दीपक जलाती हूँ। तो एक दीपक मैंने पहले जला दिया, गुप्त नवरात्रि चल रही है ना, तो इसीलिए मैंने माता रानी का अलग से दीपक जलाती हूँ। तो ये दूसरा दीपक जलाया है, इससे मैं आरती करूंगी सभी भगवान की। तो दीपक में मैंने 2 लौंग, कपूर, थोड़ी सी रोली जरूर डालना चाहिए। तो इससे भी सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आज शुक्रवार है, थोड़ा सा कपूर जरूर डालें। कपूर भी डाल दिया है मैंने। अब मैं पहले तो गणेश भगवान की आरती करूंगी, फिर कान्हा जी की आरती करूंगी, फिर माँ भगवती अम्बे की आरती करूंगी और हनुमान बजरंगबली की आरती करूंगी। इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपके घर के सभी वास्तु दोष, पितृ दोष अवश्य ही दूर होंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आप इस तरीके से पूजा करें, आपके घर की सभी परेशानियां अवश्य दूर होंगी। तो पूजा करने के बाद फिर अगर आप चाहें तो मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करूंगी मैं। मंत्र जाप करने के बाद आप चाहें तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, कनक दाता स्तोत्र पढ़ सकते हैं। मैं गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं इसीलिए मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। वैसे तो मैं रोजाना ही सप्तशती का पाठ करती हूँ। अगर किसी दिन छूट जाए तो मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को मैं अवश्य करती हूँ। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को ऐसे दिन है, इनके दिन में अवश्य ही दुर्गा माता दुर्गा सप्तशती पाठ अवश्य ही करती हूँ। दुर्गा माता बहुत ही माँ जगत जननी है, जगदम्बा है। इनकी पूजा जो कोई सच्चे मन से करता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो यह है मेरी दुर्गा सप्तशती माता की पुस्तक, आप देख सकते हैं। तो इसे मैंने लाल कपड़े में लपेट कर रखती हूँ। तो इसको लाल कपड़े में ही लपेट कर रखना चाहिए। आपके यहाँ कोई भी ग्रंथ हो तो आप उसको लाल कपड़े में ही लपेट कर रखें। तो देखिए यहाँ मैं दुर्गा सप्तशती माता का पाठ कर रही हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा जरूर लगता है। तो मैं दुर्गा जी की स्तुति, दुर्गा जी के 108 नाम, दुर्गा जी के 32 नाम और दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और 13 अध्याय हैं, उनमें से 2 अध्याय जरूर करती हूँ। तो इसके बाद मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त करके अब मैं आ गई हूँ। आज शुक्रवार है तो आज मैं लगाऊंगी कान्हा जी को दूध का भोग। तो सबसे पहले मैंने गैस को चलाकर उसको नमस्कार किया अग्निदेव को, फिर दूध की छींटे लगाए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दूध का छींटे आपको सुबह जब गैस चालू करें तो जरूर ही लगानी चाहिए। अब मैंने 2 जगह दूध तैयार कर लिया है। एक जगह तो मैं अपनी माता रानी को भोग लगाऊंगी दूध का,
तो माता रानी को मैं दूध पिलाऊंगी और दूसरी जगह मैं अपने गोपाल जी को दूध का भोग लगाऊंगी। तो सुबह सुबह मैं उनको ज्यादातर दूध या लस्सी का ही भोग लगाती हूँ। पहले तो मैं मिश्री और कुछ किशमिश, आज शुक्रवार है ना, तो इसलिए आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं, कुछ मीठा भी भोग लगा सकते हैं। मैंने मिश्री और किशमिश का भोग लगा दिया है। तो अब मैं दूध पिलाऊंगी दोनों अपने ठाकुर जी को। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दूध पीते हुए मेरे कान्हा, मेरे मनमोहन, मेरे मुरली मनोहर। तो इस तरीके से आप अपने गोपाल जी को जरूर दूध पिलाएं, उनको भूखा ना छोड़ें। अगर आप इनको भोग लगाएंगे समय समय पर तो ये आपके घर में सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आज शुक्रवार है, खीर का भोग शाम को लगाऊंगी। आपको शाम के समय अपने घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए। यह मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरी यह दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो नारायण जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो अगर आप इस तरीके से रोजाना पूजा पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।